जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास का दूसरा अध्याय। जिन्होंने भी अगर आषाढ़ मास का पहला अध्याय नहीं सुना है तो आप उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। अब सुनिए आज की कथा। इस अध्याय में आप जानेंगे गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण तथा गौतमी गंगा के महात्म्य का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल पर पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का उन्होंने गान किया। गौतम बोले, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्तोत्र बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख एवं उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का शरीर धारण किया है। ईश, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़े, चले, फिरे, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो, इसलिए आपका वह रूप है। भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं। भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। ये सब शब्द स्वरूप ही हैं। शंभो, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋत्विक, यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा, पर प्रधान, सारभूत और उपासना के योग्य है, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते, वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं। हे माता पार्वती, भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं, वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांग के ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो तुम्हें क्या दूं? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी तुम मांग सकते हो। तब गौतम ने कहा, हे जगदीश्वर,
समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहें। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयन आरंभ, विषुव योग, संक्रांति और वैधृति योग आने पर अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुंचने तक जहां जहां जाएं वहां वहां आप अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापातकी मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वे भी मुक्ति के भागी हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा। यह बात सत्य है, सत्य है। और वेद में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र हैं। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्मर्षि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, आप सब अभीष्टों को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुख पूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए आपकी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको दिया है। अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्गलोक, मृत्युलोक एवं रसातल में फैल गईं। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्युलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी तथा रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, वे मृत्यु लोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्यु लोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहाँ तक पहुंचकर सागर में मिली है, वहां तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गईं। उस समय देवर्षियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन्माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्रयंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, हे देव देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। तब गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले, महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान की आज्ञा लें। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करें। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव दोष या दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहे और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दे। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दे। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य
तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम, गोदावरी नदी में दो दो हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे, उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ वे गंगा से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा, इन तीन नदियों का जहाँ समागम हुआ है वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोष्णी नदी भी जहाँ तप्ती में मिली है वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मा तेज समानीता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय हैं। ये स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई हैं, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थीं। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म्य बतलाया था वही मैंने तुमको सुनाया है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। जय श्री हरि विष्णु। अब सुनिए केले पूजन की कथा। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वो बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर में काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे, तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो, हम भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे वहाँ। चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बेटा जाने के लिए जिद करने लगा। तब उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहां चली गई। वहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे, तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास 1 पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तुम ऐसा करना, कल गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम गुरुवार के दिन केले में नियमित रूप से जल सींचोगी, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी।
तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी से घर आ गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुशी से रहते। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, लेकिन एक साल बीतने तक, एक साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं सासू माँ को बोल दूंगी कि घी का दीपक नहीं जलाना है तो मैं बुरी बनूंगी, इससे अच्छा है उन्हीं के बेटे से कहकर कहला दूंगी कि घी का दीपक नहीं करना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी, तुम अपनी माँ को कह दो कि घी का दीपक नहीं करना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है, दीपक ही करना है तो तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसके पति ने कहा कि मेरी समझ से पहले का ही मेरी माँ हमेशा से घी का दीपक करती है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना ही होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तब बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी, तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी। आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई है। तो चलो बेटा, कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी तो 3 दिन बीते थे कि बहू को तो वह भी अच्छा नहीं लगा। उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि यह सब फालतू के ढोंग होते हैं माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूंगी। तो वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, लेकिन सास उन रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाजें सुनाई दे रही थी। बहू कहती है कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है, वह बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती है। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। यह सब फालतू के ढोंग हैं, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था जो तुमने तुड़वा दिया। अच्छी बात है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो नींद में उसे विष्णु भगवान दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा महाराज, ना सोई हूँ ना जाग रही हूँ,
कहो क्या आज्ञा है। तो वह बोले कि 3-4 दिन हो गए हैं, तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊं भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम कल केले के पेड़ के नीचे आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसा ही किया जैसा उसको स्वप्न आया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी और बाती बिना जलाई हुई है। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तभी उसी पेड़ के अंदर से आवाज आई कि यह बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और घर आ गई। घर आकर बड़ी ही खुशी से भोजन किया। अब बुढ़िया का तो रोजाना का नियम बन गया। रोजाना सुबह उठकर स्नान करती और सीधी केले के पौधे के पास चली जाती। वहां पर सब कुछ उसे तैयार मिलता, कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसके बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डिब्बे को खोल कर देखा, डिब्बा तो आधा था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोली कि यह देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया। वह बोली, वह मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वे चले जाएंगे। कल से देखना इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों ही पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं? मेरे बेटे बहू मुझसे बोलते तक नहीं है। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों में मैंने पाला है वह आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है कि तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होंगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फफक फफक कर रोने लगी। तब उसके करुण हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया है। मैं यह कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ की विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं माँ जी से माफी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उनके चरणों में जाकर कहने लगी कि माँ जी मुझे माफ कर दो,
मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी का इल्जाम आप पर लगाया, तो आप मुझे सजा दो। जो भी सजा दोगे वह मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जलाकर आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा, आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, खुशी से करवाइए। तब बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें सुख सौभाग्य का, अन्न धन का और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में बैकुंठ लोक को गई। इसलिए कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णु देवता, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को अगर कोई कहानी में गलती हो, भूल चूक के लिए क्षमा करना। बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय। अब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी माता कहने लगी कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको साथ लेकर तो चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, मान लूंगी, आप शर्त बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ी। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर देखती हुई पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई। वहां एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया। तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफी मांगी, पर भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी
उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहां से चले गए और माँ लक्ष्मी ने एक साधारण सी गरीब औरत का रूप धारण करके उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। तो घर क्या, वह तो एक झोपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था माधव। वहां पर माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थीं। सभी उस छोटे से बगीचे में काम कर किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। माता लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोपड़े पर गई, तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तो माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था। उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन मेरे अगर 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। तो माता लक्ष्मी उसके झोपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माता लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी थी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी सारी जमीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया। बेटियों के लिए और पत्नी के लिए गहने भी बनवाए। इस तरह से माधव के खूब अन्न धन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही यह सब कुछ मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माता लक्ष्मी है। तब तक तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ, हमें माफ कर दो। हमने आपसे अनजाने में घर के और खेत के सारे काम करवाए। हमसे यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ करो। तो माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया। मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सजा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माता लक्ष्मी, जैसा माधव को अन्न धन दिया वैसा सबको देना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं,
ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य
मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है ना असुर ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ
श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनकी रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो।
मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।